अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, यानी कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कब करते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, इससे पहले अगर आपने और वीडियोस अगर आपने वॉच नहीं किए टेंस की, तो वो वीडियो आप जाकर वॉच कर लें। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। सो हम अपने टाइम जाके बगैर चलते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की जानब कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस होता क्या है और इसको हम यूज़ कब करते हैं और फिर इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो वो सारी चीज़ें। सबसे पहले प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट का मतलब होता है मौजूदा। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, मौजूदा, यानी प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेस मीन्स यानी कि कंटिन्यू। क्या, कंटिन्यू, यानी कंटिन्यू का मतलब हो गया जारी। क्या, जारी, यानी कि मौजूदा में कोई काम जारी हो। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि इस टेंस का हम यूज़ तब करेंगे जब मौजूदा में कोई काम क्या हो जी, जारी हो। मौजूदा में कोई काम जारी हो तो उस टाइम हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज़ करेंगे, या इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी हम कह सकते हैं। इसको ऐसे करना हम कंटिन्यूस भी है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी आप कह सकते हो। तो हेडिंग से हमें इतना पता चलता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल हम उस वक्त यूज़ करेंगे जब मौजूदा में कोई काम जारी हो। मौजूदा में किसी काम की जारी की बात की जाए तो वहाँ पे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ आपने हमेशा नोट रखनी है कि जहाँ कहीं पे भी लफ्ज़ प्रोग्रेसिव नज़र आए आपको, लफ्ज़ क्या प्रोग्रेसिव, तो वहाँ पे हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगी। फोर्थ फॉर्म यूज़ होगी, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी, फोर्थ फॉर्म यूज़ होगी। ठीक है, अब आते हैं इसका नोट, यानी कि नोट में यानी कि इसका फार्मूला स्ट्रक्चर है, वो चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सब्जेक्ट प्लस इसम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस में का फार्मूला है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इसम आर आएगा और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी और फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। इसका फार्मूला है, आपका फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट इसम आर वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसे मार्क किसके साथ लगाएगा, ही शी और वन नेम आए तो उसके साथ आप इस लगाओगे। सब्जेक्ट में अगर आपका ही शी इट और वन नेम आए तो उनके साथ आप इसका यूज़ करोगे। और अगर देवी यू आए तो उनके साथ आप आ लगाओगे। क्या, दे वी एंड यू आए तो उनके साथ आर, और आई आया तो उनके साथ आप क्या यूज़ करोगे, एम का यूज़ करोगे सब्जेक्ट में। ठीक है, अभी आते हैं इनके एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग इंग्लिश। आई एम टीचिंग इंग्लिश का मतलब होता है मैं अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हूँ, मैं अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हूँ। इसमें आई आपका सब्जेक्ट है तो आई के साथ एम लगता है। आई के साथ क्या लगता है, एम, तो आई एम किया। फिर यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म है तो टीच के साथ आईएनजी लगा के हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म की टीचिंग, आई एम टीचिंग। और फिर आगे ऑब्जेक्ट है आपका इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की उर्दू पहचान ये होती है कि इसके आखिर में रहा हूँ, रही है, रहे हैं वगैरह आते हैं। ठीक है, लेकिन आगे जाके हम इनकी यूसेजेस के ऊपर भी बात करेंगे जिससे आपका कंसेप्ट और जो कि अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यू आर राइटिंग, आप लिख रहे हो। यू आर राइटिंग मीन्स आप लिख रहे हो। अब यहाँ पे देखो यू आया तो यू के साथ आपने क्या लगाना, आ लगाना, यू के साथ आ लगाना। दे भी और यू के साथ आ लगेगा। ही शी इट और वन नेम आए तो उसके साथ इज लगेगा, और आया है तो उसके साथ एम लगेगा। ठीक है, ये हो गया हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अभी हम पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर के। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, नेगेटिव में सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, में अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इससे यू आर नॉट राइटिंग, आप नहीं लिख रहे हो। यू आर नॉट गोइंग, आप नहीं जा रहे हो। ही इज़ नॉट कमिंग, वो नहीं आ रहा है। ठीक है, यानी कि जिसके नॉट आए तो इनमीन्स को आपके नेगेटिव वाले सेंटेंस हो जाएंगे। कौन से सेंटेंस होंगे, वो आपके नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर एस एम आर, फिर नॉट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसा कि आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश में आई सब्जेक्ट, एस एम आर में से हम हेल्पिंग वर्ब आपका एम हमने यूज़ किया, फिर नॉट आया, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे इसमें, इस एम आर,
फिर यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट और फिर एंड पे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी आएगा। क्योंकि यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वहाँ पे आपका क्वेश्चन किया जाता है, सवाल किया जा रहा है, ठीक है। तो जहाँ कहीं पे भी क्वेश्चन हो तो उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना लाजमी है, ठीक है। एम आई टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हूँ। एम आई टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हूँ। आर यू राइटिंग, क्या आप लिख रहे हो। एम आई गोइंग, क्या मैं जा रहा हूँ। आर यू कमिंग, क्या आप आ रहे हो। इससे तो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को और बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो इस स्ट्रक्चर का आप यूज़ करते हुए, ठीक है। ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या, तो इसके शुरू में सबसे पहले एस एम आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे, देन आपका सब्जेक्ट आएगा, देन आपका नॉट आएगा, फिर वर्ब की फुल फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसा कि एम आई नॉट टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेज़ी नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्या मैं अंग्रेज़ी नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्या आप नहीं आ रहे हो। आर यू नॉट कमिंग, आर यू नॉट कमिंग। आर यू राइटिंग, क्या आप लिख रहे हो। क्या आप नहीं लिख रहे हो। आर यू नॉट राइटिंग। इस तरह आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप बना सकते हो बाय यूजिंग दिस फार्मूला, ठीक है। इस फार्मूला का यूज़ करते हुए जिसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब्स, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद लास्ट में हमारे पास WH वर्ड। WH वर्ड्स के बाद हमेशा हमने एक पॉइंट ध्यान पे रखना है कि WH के बाद हमेशा जो टेंस है उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होंगे, ठीक है। अब ये हम यहाँ पे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। WH के बाद प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास हैं SMR, तो WH के बाद हम SMR हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करेंगे क्योंकि हम अभी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। WH क्या होता है, WH में आपका होता है व्हाट, व्हेन, विच, वेयर, वाई, हाउ एंड हु, ये सारा आपकी क्या कहलाता है, WH वर्ड्स कहलाते हैं, ठीक है। वैसे इनके बाद फिर WH आगे SMR, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जांपल, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। व्हेन आर यू टीचिंग, आप कब पढ़ा रहे हो। आप कब आ रहे हो। व्हेन आर यू कमिंग, ठीक है। कौन पढ़ा रहा है, हु इज़ टीचिंग, ठीक है। क्यों पढ़ा रहा है, वाई इज, अब वो क्यों पढ़ा रहा है, वाई इज ही टीचिंग, ठीक है। वो कब आ रहा है, व्हेन इज ही कमिंग, ठीक है। इस तरह यानी कि इन WH का यूज़ करते हुए आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपने स्ट्रक्चर को ध्यान पे रखना है। स्ट्रक्चर है सबसे पहले WH, फिर SMR, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के भी स्ट्रक्चर्स सेंटेंसेस आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये थे हमारे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो कि स्ट्रक्चर्स फार्मूलाज, ठीक है।